टाइम, समय दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई भी चीज़ टाइमली ना करो तो आपको एरर्स ज़रूर दिखेंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ये क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि बच्चों का ब्रेसिस का ट्रीटमेंट कब स्टार्ट कराएं, बच्चों का ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कब स्टार्ट कराएं, उनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, क्रॉस बाइट है, बाइट करने में प्रॉब्लम आ रही है। आज का वीडियो मैं लेकर के आया हूं आपके लिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे का ब्रेसिस का ट्रीटमेंट कब शुरू हो सकता है। पीडियाट्रिक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के दो मेन एम्स होते हैं कि अगर बच्चे को कोई स्माइल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसे 12 की उम्र से पहले ही ठीक कर लिया जाए और बच्चे को बाद में ब्रेसिस की ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना पड़े। दूसरा एम होता है कि अगर बच्चे के दांतों में बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है तो पीडियाट्रिक एज में ही ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स दे दिए जाएं और बाद में 12 की उम्र में जो ट्रीटमेंट्स होने हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाए, यानी कि वो बाद में होने वाले ट्रीटमेंट्स बहुत आसान हो जाए। सवाल ये उठता है कि पीडियाट्रिक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी कि बच्चों में ब्रेसेस क्या लगवाने चाहिए, तो इसका आंसर है हाँ, आपको लगवाने चाहिए। अगर बच्चों में टेढ़े मेढ़े दांत हो रहे हैं, उनकी बाइट की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए। हमें पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट वो देखेगा कि कितने परमानेंट दांत मुंह में हैं, कितने मिल्क टीथ हैं, परमानेंट दांत की रूट्स कहाँ तक डेवलप हो गई हैं। उस हिसाब से वो एक ऑर्थोडोंटिक प्लान बनाते हैं, बहुत सेफ प्लान बनाते हैं, ताकि किसी भी तरीके के नुकसान के बिना एक ब्रेसिस ट्रीटमेंट अचीव किया जा सके। लेकिन मेन मैंडेट यही है कि ये ट्रीटमेंट्स पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के साथ ही होने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कुछ कॉमन पीडियाट्रिक डेंटल ट्रीटमेंट्स जो कि दांतों के अलाइनमेंट के रिगार्डिंग होते हैं बच्चों में। इनमें सबसे कॉमन है 2x4 अप्लायंसेस। 2x4 अप्लायंसेस का काम होता है आपके बच्चे के आगे के दांतों को अलाइन करना। अगर मान लो दांत टेढ़े मेढ़े हैं, स्माइल की प्रॉब्लम है, बाइट करने में प्रॉब्लम है, तो 2x4 अप्लायंस मेनली एम्ड होते हैं सामने के दांतों को लाइन करने के लिए। फिर कुछ ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस यूज होते हैं बच्चों के जॉ को एक्सपैंड करने के लिए, उनकी आर्च को एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि बच्चे सिर्फ सॉफ्ट खाने पे होते हैं, वो हार्ड खाना नहीं खाते हैं, इसकी वजह से उनकी जॉ ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे में पीडियाट्रिक डेंटिस्ट एनालाइज करके आपको एक कॉफिन स्प्रिंग लगा करके ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस में उस जॉ को एक्सपैंड करवाएगा। एक्सपेंशन का फायदा ये होगा कि सभी परमानेंट टीथ प्रॉपर्ली आएंगे और अगर जॉ में जगह होगी तो दांतों का एरप्शन बहुत अच्छे से होगा। कुछ बाइट प्लेन्स भी दिए जाते हैं बच्चों में, एंटीरियर बाइट प्लेन, पोस्टीरियर बाइट प्लेन। ये भी इन्हीं चीजों पे एम्ड होते हैं कि जो भी दांत सही से एरप्ट नहीं हो रहे या फिर बच्चों में डीप बाइट आ रहा है, क्रॉस बाइट आ रहा है, उन बाइट्स को ठीक करने के लिए। एक बात जान लेते हैं कि पीडियाट्रिक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स को क्यों करवाना चाहिए, इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि 6 से 12 की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं और इस ग्रोथ को हम यूज कर सकते हैं दांतों की पोजीशन को डायरेक्ट करने के लिए। बहुत इजी ट्रीटमेंट्स होते हैं ये और बहुत ही कम टाइम में अचीव हो जाते हैं। जहां एडल्ट ट्रीटमेंट्स जो कि 12 की उम्र के बाद होते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स, उनमें जहां 6 महीने से लेकर 1.5-2 साल लग जाता है अलाइनमेंट करने के लिए, बच्चों में मैजिकली ये ट्रीटमेंट्स 2 से 3 महीने में भी अचीव हो जाते हैं। और अगर बहुत कॉम्प्लेक्स केस भी है तो हद से हद 6 महीने में किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट अचीव हो जाता है। तो बहुत बेनिफिटिंग एक एस्पेक्ट है पीडियाट्रिक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स का और ये पेरेंट्स को जरूर कंसीडर करना चाहिए। आज की हमारी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए निरंतर बनाते रहें।